मूवी की शुरुआत होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी होता है, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में अपनी सज़ा काट रही होती है। और इसी बीच उसके बुरे बर्ताव के चलते उसे एक डार्क सेल में डाल दिया जाता है। तब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करती है कि वो शुरू से इतनी एग्रेसिव और पागल नहीं थी, बल्कि वो सीधी सादी शरीफ लड़की हुआ करती थी। और यहाँ से स्टोरी उस बीते वक्त से शुरू होती है जब नीडी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हुआ करती थी और उसकी लाइफ में बस दो ही लोग थे जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। पहली उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर, जो कि स्कूल की सबसे पॉपुलर चेयर लीडर है। दूसरा उसका बॉयफ्रेंड चिप, जिससे नीडी जेनिफर के बाद सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। नीडी अपनी लाइफ के सबसे अच्छे मोड़ से गुजर रही होती है, तभी एक हादसा नीडी से उसका सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता है। और इसकी शुरुआत होती है एक लोकल बार से। नीडी जेनिफर के साथ उसके बार बार जिद करने पर शहर के एक लोकल बार में चली जाती है, जहां उसके स्कूल के और भी कुछ स्टूडेंट आए हुए होते हैं, क्योंकि उस रात एक बैंड जिसका नाम लो शोल्डर है और वो वहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और वो सारे लोग उस बैंड को एंजॉय कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर अचानक से आग लग जाती है और देखते ही देखते बार में आधे से ज़्यादा लोग उस आग की चपेट में आकर मर जाते हैं। और ये खौफनाक नज़ारा देखकर जेनिफर अपना होश खो देती है, जिसके बाद नीडी को उसे किसी तरह बाहर निकालना पड़ता है। जब वो बाहर उसे रिलैक्स करवाने की कोशिश कर रही होती है, उसके पास वहाँ आए हुए बैंड का लीडर निकोलाई वुल्फ आता है और जेनिफर से कहता है वो उसका मूड ठीक कर सकता है अगर वो उसके साथ चले तो। निकोलाई की बात सुनकर जेनिफर उसके साथ जाने लगती है, पर नीडी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के मर जाने के बाद भी निकोलाई के चेहरे पर दुख का नामो निशान नहीं रहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस हादसे से उसे बहुत खुशी मिल रही है। जिसके बाद नीडी जेनिफर को बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वो नीडी की बात नहीं सुनती और वो उन लोगों के साथ चली जाती है। जब वो कुछ घंटों के बाद वापस आती है, उसमें पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। वो पूरी खून में सनी हुई रहती है। उसकी हरकतें इंसानों वाली नहीं रहती। उसकी चीख ऐसी रहती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये सब देखकर नीडी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो जेनिफर को देखकर बहुत डर जाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। उसके जाने के बाद वो पूरे टाइम ये सोचती रहती है उसने अभी जो देखा वो सच था या सपना था। नीडी को लगता है कि उसने जेनिफर को खो दिया है, पर अगले ही दिन स्कूल में जेनिफर नॉर्मल होकर नीडी के पास आती है और उसके सामने ऐसे बिहेव करती है कि पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। इस बात से नीडी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। इस बात पर यकीन करे कि जेनिफर नॉर्मल है या इस बात पे जो रात में उसने जेनिफर को करते हुए देखा था। ये सब वो सोच ही रही होती है कि तभी उसे जेनिफर की एक और हरकत देखने के लिए मिलती है, जब टीचर सभी बच्चों के सामने बार वाले हादसे का जिक्र कर रहे होते हैं और अपना दुख दिखाते हैं। तभी जेनिफर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसके लिए मौत एक मजाक है। और ये सब देखने के बाद नीडी ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड चिप को समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसे ये कहकर चुप करा देता है कि वो पिछले रात के हादसे की वजह से सदमे में है, इसीलिए उसे ये सब अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर की हरकत और भी ज़्यादा अजीब होने लगती हैं जब वो पहले स्कूल के किसी भी लड़के को भाव नहीं देती थी। खुद एक लड़के से जाकर कहती है कि वो उसे प्यार करती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर जंगल में ले जाती है। फिर हमें जेनिफर का एक और खौफनाक रूप देखने के लिए मिलता है और वो उस लड़के को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देती है और उसका सारा खून पी जाती है। और इस वजह से इसे इतनी पावर मिलती है, वो अपने किसी भी जख्म को
पल भर में ठीक कर सकती थी। और हमें जेनिफर की एक और बात पता चलती है। जब बहुत दिन बीत जाने के बाद उसने कई दिनों से किसी का खून नहीं पिया था, हम देखते हैं जेनिफर बहुत कमज़ोर और नाजुक दिखने लगती है। जिसके बाद वो अपनी भूख मिटाने के लिए नीडी की मदद से फिर से अपने स्कूल के एक लड़के को फंसाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। और फिर जेनिफर उस लड़के को अपने घर पर इनवाइट करती है। जिसके बाद रात को वो लड़का उसके घर पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन जेनिफर के घर पर पहुंचने से पहले उसे भी कुछ अजीब महसूस होता है कि जेनिफर के घर के आसपास जितने भी घर हैं वो खाली पड़े हैं। लेकिन जेनिफर से मिलने की खुशी में वो इस बात को इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नीडी को महसूस होता है जो लड़का जेनिफर से मिलने जा रहा है उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जिसके बाद नीडी भी जेनिफर के घर जाने के लिए निकल जाती है। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जेनिफर उस लड़के को मार चुकी थी और जेनिफर की सारी पावर्स वापस आ चुकी थी। उसके बाद उसे जैसे ही पता चलता है कि नीडी उससे मिलने आ रही है, वो बहुत जल्दी ही नीडी को रास्ते में रोक देती है और उसे डराकर वहाँ से वापस भेज देती है। उसके बाद वो खुद नीडी के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसके साथ क्या हुआ था, वो ऐसी कैसे बन गई। वो बताती है कि रॉक बैंड वाले उसे अपने साथ ले गए थे। वो सभी शैतान पर यकीन करने वाले लोग थे और उन्हें शैतान की एक रस्म को पूरा करने के लिए उसे वो शहर के उस झरने के पास ले गए जिसे लोग शैतान का झरना मानते हैं, क्योंकि उस झरने का पानी ज़मीन में कहाँ गायब हो जाता है आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद वहाँ ले जाकर उसे प्योर समझकर शैतान को उसकी बलि दे दी थी ताकि शैतान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। क्योंकि वो प्योर नहीं रहती तो उनके जाने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाती है। शैतान ने नाराज़ होकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। जेनिफर की बात सुनकर नीडी को काफ़ी गुस्सा आता है। जेनिफर उससे कहती है कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि उसे इस हाल में मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब वो जो चाहे वो कर सकती है, बस टाइम टू टाइम उसे शिकार मिलता रहे। जेनिफर की बात सुनकर नीडी समझ जाती है कि वो आगे भी लोगों की जान लेना बंद नहीं करेगी। जिस वजह से नीडी जेनिफर को लोगों के लिए खतरा मानकर उसे रोकने का डिसाइड करती है और इसीलिए वो शैतान की बहुत सारी बुकों को पढ़ती है घर पर जाकर, जिससे उसे पता चलता है कि वो जेनिफर को तभी मार सकती है जब वो भूखी हो। पर इतना सब कुछ करना उसका अकेले की बात नहीं थी। वो फिर से चिप को जाकर समझाने की कोशिश करती है, पर चिप इस बार भी नहीं समझता। नीडी उसे सेव करने के लिए चिप से ब्रेकअप कर लेती है कि जेनिफर उसके जरिए उस तक पहुंच ना पाए। और कुछ टाइम के बाद वो दिन फिर से आ जाता है जब जेनिफर वापस कमज़ोर हो जाती है और उसे नए शिकार की ज़रूरत पड़ती है। और इस बार वो अपने शिकार को फंसाने के लिए स्कूल फंक्शन को चुनती है, क्योंकि उस दिन स्कूल के सारे स्टूडेंट इकट्ठा होने वाले थे। क्योंकि उस दिन सभी लोगों का ध्यान एक दूसरे पर नहीं रहने वाला था कि कौन क्या कर रहा है। और नीडी भी इसके लिए रेडी रहती है और जेनिफर को रोकने के लिए पूरे प्लान के साथ वहां आती है। और इससे पहले वो फंक्शन में लो शोल्डर को परफॉर्मेंस करते हुए देखती है और उसे पता चलता है कि लो शोल्डर अब बहुत बड़े रॉक स्टार बैंड बन चुके हैं। और उसे एक और बात पता रहती है जो लो शोल्डर को पता नहीं रहती। वो ये लो शोल्डर को लगता है कि उनकी सक्सेस के पीछे शैतान का हाथ है। पर नीडी को पता था कि शैतान ने उनकी बलि को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो इसलिए फेमस हो गए थे क्योंकि वो उस बार हादसे में बच गए थे, जिससे लोगों को लगने लगा था वो हीरो हैं। लो शोल्डर को अपनी आंखों के सामने देखकर नीडी को उन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने उससे उसकी बेस्ट फ्रेंड को छीन लिया था। तभी उसे एक और बात रियलाइज़ होती है, पार्टी शुरू हुए बहुत देर हो चुकी है
और नीडी को जेनिफर दिख नहीं रही थी। उसके बाद वो भागकर तुरंत चिप के घर जाती है उसे देखने के लिए। वहाँ उसे पता चलता है चिप बहुत देर पहले पार्टी के लिए निकल चुका है। और यहाँ हमें पता चलता है नीडी जितनी देर जेनिफर का पार्टी में इंतजार कर रही थी, उतने में जेनिफर ने बाहर चिप को अपनी बातों में फंसा लिया। उसे यह कहकर उसे नीडी ने धोखा दिया है, यह कहकर कि उसका एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था जो बाहर हादसे में मारा गया। और उसी के गम में वो इतना बदल गई। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद चिप जेनिफर के बहकावे में आकर उसके साथ पीछे पीछे चला जाता है। उधर नीडी भी समझ जाती है कि जेनिफर चिप को अपना शिकार बनाने वाली है। इसके बाद वो किसी तरह जेनिफर का पता लगाकर उस तक पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि उसने इस बार भी आने में देर कर दी। जेनिफर ने लगभग चिप को मार ही डाला था और यह देखकर नीडी खुद को रोक नहीं पाती है और जेनिफर से लड़ने लगती है और किसी तरह चिप को वहां से निकालकर ले जाने की कोशिश करती है। और जब जेनिफर उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो दोनों मिलकर जेनिफर को जख्मी कर देते हैं। जिसके बाद नीडी चिप को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। चिप उसे रुकने के लिए कहता है और उससे बताता है कि उसमें अब और जान नहीं बची है, वो पहले ही मर चुका है, बस उसके आने पर उसमें थोड़ी जान आ गई थी। और नीडी से माफ़ी मांगता है कि उसने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। चिप के मरने के बाद नीडी को बहुत गुस्सा आता है और जेनिफर को पूरी तरह ख़त्म करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो सीधा जेनिफर के घर जाती है उसे ख़त्म करने के लिए और शैतान के सारे रूल्स को फॉलो करके उसे मार देती है। जेनिफर को मारते ही उसकी मॉम रूम में आ जाती हैं और वो नीडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती हैं और उसे पागल करार दे दिया जाता है और उसे पागलों वाली जेल में भेज दिया जाता है। जब नीडी को डार्क सेल में रखा जाता है तो हमें एक बात पता चलती है कि जेनिफर को मारने के बाद नीडी में भी शैतान की पावर आ गई थी, क्योंकि नीडी जब जेनिफर से लड़ रही थी तो जेनिफर ने नीडी को काट लिया था। शैतान की किताब के हिसाब से यदि शैतान किसी को काट लेता है तो वो बच जाए तो शैतान की कुछ पावर उसमें आ जाएंगी। जब नीडी को कोई देख नहीं रहा होता है तो वो अपनी पावर से गेट तोड़कर जेल से भाग जाती है और उस शैतानी झरने के पास जाती है और वहाँ से एक चाकू उठाती है जिससे लॉस होल्डर ने जेनिफर को मारा था। और वो लॉस होल्डर के पास जाती है जहाँ वो अपनी सक्सेस का जश्न मना रहे होते हैं और उस चाकू से उन सबको मार देती है और जेनिफर का बदला ले लेती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।